दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, आप अपने परिवार के लिए एक ऐसी 7 सीटर गाड़ी चुन रहे हैं जो कंफर्ट दे, स्टाइल दे और सेफ्टी में कोई कमी ना छोड़े। लेकिन सवाल ये है, क्या मारुति सुजुकी अर्टिगा, जो पिछले 12 साल से इंडिया की सड़कों का बादशाह है, अपनी ताज बचा पाएगी? या फिर क्या क्लाविस, जो किया कैरेंस का फेसलिफ्ट वर्जन है और 8 मई 2025 को धमाकेदार एंट्री करने वाला है, इस जंग में बाजी मार लेगी? रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ गाड़ियों की कंपैरिजन नहीं, ये एक महायुद्ध है। अगले कुछ मिनट में हम खोलने वाले हैं इन दोनों गाड़ियों के सारे राज, इंजन, डिजाइन, सेफ्टी और वो छुपी कमियां जो शायद आपको हैरान कर दें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं नई किया क्लाविस वर्सेस मारुति अर्टिगा डिटेल में। चलिए इस जंग के दो योद्धाओं से मिलते हैं। एक तरफ है मारुति सुजुकी अर्टिगा, वो गाड़ी जो हर गली हर शहर में दिखती है। टैक्सी ड्राइवर्स से लेकर जॉइंट फैमिली वाले हर कोई इसकी तारीफ करता है। 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं और ये इंडिया की सबसे भरोसेमंद एमपीवी है। लेकिन दूसरी तरफ एक नया चैलेंजर है, किया क्लाविस। ये किया कैरेंस का फेसलिफ्ट वर्जन है, जिसे किया प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ लॉन्च करने जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे मारुति ने एक्सेल 6 के साथ किया। लेकिन सवाल ये है, क्या क्लाविस का ये नया अवतार अर्टिगा की सालों पुरानी विरासत को चुनौती दे पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक चमकता हुआ सपना साबित होगा? अब आते हैं इंजन की बात पर, क्योंकि यहीं से गाड़ी का असली दम दिखता है। अर्टिगा में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103 हॉर्स पावर और 137 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। साथ में सीएनजी ऑप्शन भी है, जो 26.11 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की शानदार माइलेज देता है। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सच, अर्टिगा का इंजन फुल लोड पर थोड़ा सुस्त हो जाता है, खासकर पहाड़ी रास्तों पर या 7 लोगों के साथ वो पावर की कमी साफ दिखती है। मेरे एक दोस्त ने पिछले साल अर्टिगा में मनाली की ट्रिप प्लान की थी और वो बार बार बोलता था, यार गाड़ी को धक्का मारने का मन कर रहा है। अब किया क्लाविस की बारी। ये कैरेंस के ही इंजन शेयर करेगी। 3 ऑप्शंस, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 115 हॉर्स पावर, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 160 हॉर्स पावर और 1.5 लीटर डीजल इंजन, 116 हॉर्स पावर। टर्बो पेट्रोल का 253 एनएम टॉर्क तो अर्टिगा को धूल चटा सकता है। डीसीटी और ऑटोमेटिक ऑप्शंस भी हैं। लेकिन रुकिए, क्या इतना पावरफुल इंजन अर्टिगा की किफायती माइलेज को मात दे पाएगा, या फिर ये सिर्फ नंबरों का खेल है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इंटीरियर की बात करते हैं। अर्टिगा का केबिन प्रैक्टिकल है, लेकिन थोड़ा पुराना लगता है। इसमें 7 इंच टच स्क्रीन, एसी वेंट्स और बेज इंटीरियर्स। लेकिन दोस्तों, 3rd रो में जगह की कमी और हार्ड प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ा निराश करती है। पिछले साल मैंने अर्टिगा में नासिक से मुंबई की फैमिली ट्रिप की थी। 3rd रो में मेरे दोस्त बैठे थे और हर 30 मिनट बाद वो शिकायत कर रहे थे, यार लेग स्पेस नहीं है, गर्मी लग रही है। दूसरी तरफ क्लाविस में क्या उम्मीद है? टीजर से पता चलता है कि इसमें मॉडर्न डैशबोर्ड, 30 इंच टच स्क्रीन और ड्राइवर डिस्प्ले कनेक्टेड दिए जाएंगे और प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी होगी। टीजर में कॉलिजन वार्निंग सिस्टम भी दिखा, यानी अडास कंफर्म है। 360 डिग्री कैमरा, बेहतर डैशबोर्ड डिजाइन और शायद वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल सकते हैं। अगर कैरेंस की तरह इसमें प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और ज्यादा स्पेस मिला तो ये अर्टिगा को कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या क्लाविस 3rd रो की इस पुरानी शिकायत को सचमुच खत्म कर पाएगी, या फिर ये भी उसी राह पर चलेगी? इस रहस्य का जवाब अभी छुपा हुआ है। एक्सटीरियर की बात करें तो अर्टिगा का डिजाइन थोड़ा पुराना हो चुका है। इसमें क्रोम ग्रिल और 2-टोन अलॉय व्हील्स दिए हैं और ये इसे डिसेंट लुक देते हैं। ये वो गाड़ी है जो भरोसेमंद है, लेकिन सड़क पर ज्यादा ध्यान नहीं खींचती। अब क्लाविस का टीजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। 3 पॉड हेडलाइट्स, स्लिमर ग्रिल और कनेक्टेड टेल लाइट्स। ये गाड़ी सड़क पर स्टार बनने को तैयार है। किया का नया डिजाइन लैंग्वेज इसे मॉडर्न और बोल्ड बनाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये स्टाइलिश लुक अर्टिगा के प्रैक्टिकल और भरोसेमंद डिजाइन को पीछे छोड़ पाएगा, या फिर लोग पुराने दोस्त पर ही भरोसा करेंगे? इस जंग का फैसला अभी बाकी है। सेफ्टी वो चीज है जहां कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अर्टिगा में ड्यूल एयरबैग्स, एबीएस और रियर पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड हैं, लेकिन टॉप मॉडल में भी सिर्फ 4 एयरबैग्स। और अडास, वो तो इस गाड़ी में दूर दूर तक नहीं। ग्लोबल एनकैप में इसे सिर्फ 1 स्टार रेटिंग मिली, जो लंबी ट्रिप्स पर चिंता बढ़ाती है। अब क्लाविस की बारी। इसके टीजर में कॉलिजन वार्निंग सिस्टम दिखा, यानी अडास तो पक्का है। 360 डिग्री कैमरा और शायद 6 एयरबैग्स भी मिल सकते हैं। ये फीचर्स अर्टिगा को सेफ्टी में धूल चटा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या इन हाईटेक फीचर्स को बजट में फिट कर पाएगी, या फिर ये सिर्फ टॉप मॉडल तक सीमित रहेंगे? इस रहस्य का पर्दा लॉन्च के बाद ही उठेगा। अर्टिगा की कीमत 8,84,000 से शुरू होकर 13,13,000 रुपए तक जाती है, जो इसे मिडिल क्लास की पहली पसंद बनाती है। क्लाविस की कीमत अनुमानित है 10 लाख से 18 लाख रुपए के बीच में होने की उम्मीद है, क्योंकि ये प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ आएगी। तो दोस्तों, ये था किया क्लाविस बनाम मारुति अर्टिगा का कंपैरिजन। अर्टिगा अपनी किफायती कीमत, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और सीएनजी ऑप्शन के साथ आज भी लाखों दिलों पर राज करती है।
लेकिन इसकी पुरानी डिजाइन, सीमित सेफ्टी फीचर्स और थर्ड रो की जगह की कमी इसे कमजोर करती है। दूसरी तरफ क्लाविस अपने पावरफुल इंजन, मॉडर्न डिजाइन और अडास जैसे फीचर्स के साथ एक तूफान लाने को तैयार है। लेकिन क्या ये तूफान अर्टिगा के किले को ढहा पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। और हाँ, मैंने नीचे कुछ सरप्राइज प्रोडक्ट्स आपके लिए छुपाए हैं, उन्हें खरीदकर आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।